चलिए आज क्या पढ़ना अभी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का क्या है फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। देखो संसाधन इसमें जो भी लिखा हुआ है एक शब्द लिखा हुआ है भारत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भारत और लिखा हुआ है संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत में संसाधन है उसी का उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इस चीज को तो आप लोग थोड़ा बहुत बोले थे थोड़ा सा रीडिंग करके आने के लिए, अब आगे सुनिए क्या लिखा हुआ है। सो तो सबसे पहले आपका ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो ज्योग्राफी जो है इसका मतलब होता है क्या, भूगोल। क्या होता है, भूगोल होता है। अब यहाँ पे भू माने क्या होता है और गोल, यानी कि भू से भूमि हो गया और गोल का मतलब तो समझते हैं तो है कि नहीं है। तो आगे समझिए यहाँ पे दो ये ज्योग्राफी जो है ना दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। जियो, अब जियो का मतलब है जियो वाला सिम नहीं, नया सिम है जियो का जिसका नाम सेट नहीं होता है। तो पता है ट्रू कॉलर पे क्या आता था, अब नहीं आता है ना, अब नहीं आता है, पहले आता था अभिषेक जियो, अविनाश जियो, उज्जवल जियो, सब जियो, कोनो मोरो नहीं, सब का नाम में आता था कि नहीं। जियो का सिम जिसके जिसके पास था उसके नाम के साथ क्या लगा देता था, जियो। तो वो वाला जियो नहीं है, कौन सा जियो है, तो जियो का मतलब क्या होता है ये भी बताते हैं। क्या होता है, पृथ्वी होता है। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, वर्णन करना। ये हो गया वर्णन करना, यानी कि ज्योग्राफी जो है वह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफी। और जियो का मतलब होता है पृथ्वी और उसके बाद ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, यानी भूगोल कहलाता है। ठीक है, हम लोग शुरू से पढ़ते थे भूगोल यानी कि भूमि गोल। भाई तो ठीक है, भूमि तो गोल है, किस प्रकार का है, बॉल की तरह, संतरा की तरह, अंडा की तरह, या एक छिपा माने क्या कहते हैं थाली यानी कि डगरा किसकी तरह है, संतरे की तरह है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसा नहीं ना चपटा है, नहीं ना। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ये देखिए, अपने भारत के बारे में देखिए कैसा ना एक आदमी आया था वास्को डिबा वाला आया था, याद है 9th क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को। वास्को क्या आया था, डिबा लेके आया था। देखिए अपने एक बड़ा मैंने क्या आया, भारत के पास आया और कहाँ से, यूरोप में किस जगह से, पुर्तगाल से, है कि नहीं है। अपने आया, रास्ता बनाया, लीक बना दिया, अब पीछे पीछे उसके बाद में इतना न लोग आने लगा और यहाँ के बारे में देख लिया, यहाँ के सारे संसाधनों के बारे में जान लिया, समझ लिया कि दूसरा व्यापारी भी आया और ऐसा रास्ता बन गया कि अंग्रेज सब आ गया और हमको क्या कर लिया, लूट करके यानी गुलाम बना करके क्या कर दिया, बर्बाद करके और चला गया। ठीक है, तो वही बात करते हैं, तो उसका जिक्र हम नहीं करेंगे, अपने पृथ्वी के बारे में तो जिक्र करना ही है। तो ज्योग्राफी में हम लोग किस चीज के बारे में यानी पढ़ते किसके बारे में बताओ, पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में, माने पृथ्वी पर कौन कौन चीज है, मिट्टी है, किस प्रकार का मिट्टी है, कौन सा जीव जंतु है, कहाँ है, किस प्रकार कहाँ पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं क्या है, पानी है, इसी सब चीज के यानी ऊपरी परत के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, तो पृथ्वी की संरचना कैसी है, परत जो नहीं होता है, मेटल कोरोड, इन सब चीजों के बारे में, तो उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन अब यहाँ पे आप पढ़ दिए संरचना, तो क्या यही तरह हम लोग पूरा उसका पृथ्वी का पार्ट देख के नहीं ना, हम लोग अभी चैप्टर पे नहीं, चैप्टर पे चलना है, तो इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं। यानी कि पृथ्वी की संरचना के बारे में, पृथ्वी की ऊपरी सतह के बारे में, और पृथ्वी के अंदर जो खनिज अंदर न होगा खनिज तत्व उसके बारे में पढ़ना है कि नहीं है। तो ये भूगोल क्या होता है समझ में आ गया, भूगोल यानी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी भूगोल। और ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफी यानी वर्णन करना। और ज्योग्राफी में हम लोग को क्या पढ़ना है, पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में, और पृथ्वी के अंदर जो खनिज तत्व है उसके बारे में। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे पढ़ते हैं कि भूगोल का जो जनक है वह किसको बोला जाता है, इरिटस निज को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में भूगोल जो है वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत देखो यहाँ पे भूगोल का हम डिफिनेशन भी कर दिए कि भूगोल वह शास्त्र है
क्या है? शास्त्र है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी की संरचना और इसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे तो हम शॉर्ट में बताए थे कि वही बात बताए कि नहीं बताए हैं कि क्या पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में, पृथ्वी की संरचना के बारे में और खनिज तत्वों के बारे में जो अध्ययन कराता है उस शास्त्र को किस नाम से जानते हैं हम लोग? भूगोल। तो भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल के जनक का नाम क्या है? उसके बाद में भूगोल किन माने ज्योग्राफी किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? ग्रीक भाषा की शब्द है। कौन कौन? जियो और ग्राफी। इस चीज को समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? कि जस पढ़ितम तस गुरुए समर्पितम, कि सिर्फ हम ही बोल रहे हैं, आप लोग इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं ना है। ऐसा मत कीजिएगा भाई, मेरे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो पढ़ाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो कि आने वाला समय आपका लोग नाम ले। अब आए जाए किताब उठाएं, बैग में ला दे और उसके बाद में पीठी पर ला दे, बैग में ला दे, मैंने किताब को बैग में रख के पीठी पर लाते चल दिए, फिर यहाँ से गए घरे रख दिए, केनहू कोठी डेरी केनहू वहाँ पर रख दिया, फिर बिहान बेला उठा के चल दिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके गार्जियन आपके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी माने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के। देखो आप लोग ही हैं, लड़की लोग और लड़के लोग सबको इक्वल है माता पिता के सामने। और ऐसा नहीं है कि लड़के पर ही उम्मीद लगता है गार्जियन का, लड़कियों पे भी उम्मीद लगता है। आपका ये जो क्लास है ना बहुत जिम्मेदारी वाला क्लास है। 10th क्लास जब आए हैं, अब शुरू कर रहे हैं आप लोग, तो ये जो आपका अब देखिए 27 में आपका एग्जाम पड़ेगा, 26 में तो है नहीं, तो तैयारी थोड़ा थोड़ा करो लेकिन ढंग से करो आप, क्योंकि जिम्मेदारी जो आपके ऊपर आया है ना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और आपके माता पिता आपको लेकर के बहुत कुछ सपना देखे हुए हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज को टूटने मत दो। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करो और अपने माता पिता का जो सपना है वह टूटने मत दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर इन चीजों को समझ में, मैंने ये जो चीज बताए समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? क्या है ज्योग्राफी? किसे कहते हैं? ज्योग्राफी किन दो भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है? उसके बाद में क्या बोला गया? तो इसमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है? तो ऊपरी परत के बारे में पढ़ना है, संरचना के बारे में पढ़ना है, उसके अंदर जो खनिज तत्व है उसके बारे में पढ़ना है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब कहता है कि खनिज माने ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक किसको कहते हैं? अब देखिए संसाधन। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, है कि नहीं है? तो संसाधन क्या होता है? जो हमारे उपयोग में आ गया, जिसका हम उपयोग करना शुरू कर दिए, वो हमारे लिए बन गया संसाधन। जैसे आज के डेट में मोबाइल क्या है? मोबाइल मेरे लिए उपयोग की चीजें है कि नहीं है? तो मोबाइल मेरे लिए क्या बन गया? संसाधन। हम आपके उपयोग की चीज है कि नहीं है? हम आपके लिए क्या बन गए? संसाधन। बल्ब हमारे उपयोग का चीज है कि नहीं है? वो बन गया संसाधन। बोर्ड हमारे उपयोग की चीजें है कि नहीं है? ये बन गया हमारे लिए संसाधन। मार्कर बन गया हमारे लिए संसाधन। आप लोग मेरे लिए बन गए संसाधन, हम आपके लिए बन गए संसाधन। यानी कि उपयोग में जो भी चीज आती है ना वे सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? संसाधन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है भूगोल वेदा एक व्यक्ति है जो क्या कह रहे हैं, जिनका नाम जिमरमैन है। ये कहते हैं संसाधन होते नहीं है। देखो अब कैसे? तो आपको मोबाइल की जरूरत पड़ी तभी तो मोबाइल का आविष्कार हुआ, आपको इस मार्कर की जरूरत पड़ी तभी तो इसका आविष्कार हुआ। तो था नहीं, होता नहीं है, इसको लोग बनाता है जब जरूरत पड़ता है तब। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? अब आगे सुनिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? तकनीक। अब तकनीक जो है किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन में लगने वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है? तकनीक कहा जाता है। देखो ध्यान से, तकनीक क्या है? क्योंकि कोई भी वस्तु है उसको संसाधन में हम कैसे ला रहे हैं? तकनीक के माध्यम से। तो तकनीक क्या है? तो जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को उपयोग में लाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, उसी को ना तकनीक कहेंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? अब क्या कहता है?
संसाधन संरक्षण। नहीं, इसको अभी नहीं पढ़िए, संसाधन संरक्षण अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, संसाधन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन जो है ना वह प्राकृतिक संसाधन होता है, मानव निर्मित, इसको हटाइए, और एक होता है मानव निर्मित संसाधन होता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कौन हो गया, संसाधन कितने प्रकार के हो गया, कौन कौन हो गया, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद में देखिए प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, तो इसका मतलब जो संसाधन किसने बनाया है, भगवान के द्वारा बना हुआ है, प्राकृतिक में ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, हमको उसको नहीं कहते हैं, तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं, स्वतः मिल जाता है। जैसे पवन हो गया, हवा जो है वह प्राकृतिक हो गया, सूर्य प्रकाश प्राकृतिक हो गया, जल प्राकृतिक हो गया, तो यह क्या है मेरे लिए, प्राकृतिक है कि नहीं है। और मानव निर्मित में आ जाएंगे तो बल्ब क्या हो गया, मानव निर्मित, मार्कर क्या हो गया, बोर्ड क्या हो गया, घर क्या हो गया, रोड क्या हो गया, टेबल बेंच डेस्क, जो भी चीज है या क्या है जो मनुष्य बनाया वह मानव निर्मित, और उस चीज का उपयोग कर रहे हैं तो संसाधन हो गया। इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब यहाँ आगे सुनिएगा कि अब यहाँ पे हम लोग सुनेंगे, तो सबसे पहले चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्वामित्व के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, रुक जाइए, रुक। उत्पत्ति के दृष्टि से, किस चीज के दृष्टि से, उत्पत्ति यानी संसाधन के बारे में तुम जान गए, संसाधन क्या होता है ये चीज। अब सुनो, यानी उत्पत्ति के दृष्टि से संसाधन जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब जीवित, यानी कि जीव के द्वारा, जिसमें जीव हो, ठीक है, जैसे दूध दही वगैरह खाते हैं तो वह सब जीव के द्वारा प्राप्त होता है। जीव जगत से प्राप्त संसाधन जो होगा ना, जीव जगत से जो प्राप्त संसाधन होगा उसको हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन। जीव जगत से प्राप्त संसाधन क्या कहलाएगा, जैव संसाधन। इतना समझ में आ गया, जैसे में ठीक है। उसके बाद में मनुष्य भी जैव संसाधन हो जाएगा, पेड़ पौधे भी जैव संसाधन हो जाएंगे कि नहीं, मछली, दूध, दही, अंडा, ये सब जैव संसाधन में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अनाज वगैरह भी जैव संसाधन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी, मिट्टी, यह सब कौन सा संसाधन है, अजैव संसाधन। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अजैव क्या हो गया, तो निर्जीव पदार्थों से जो, यानी कि जो निर्जीव पदार्थ होंगे और उससे जो हमको संसाधन प्राप्त होती है ना, वह संसाधन कौन सा कहलाएगा। जैसे ये घर भी बना हुआ है तो अजैव है कि नहीं है। अगर बात करते हैं मिट्टी है, वह अजैव है कि नहीं है। अगर बात करते हैं हवा, वह अजैव है कि नहीं है, माने उसमें जान नहीं ना है। ये सब चीज समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। देखो थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन ढंग से पढ़ेंगे हम। उसके बाद कहता है उपयोगिता के आधार पर। भाई उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। अब आपसे कोई पूछेगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो जो खत्म नहीं होता है और जो हो जाता है वह नहीं होगा। अब नहीं प्राप्त होगा, लाखों हजारों वर्ष लगेगा, तो लाखों हजारों वर्ष हम जिंदा रहेंगे उस चीज को फिर से प्राप्त करने के लिए, नहीं ना। मतलब उस प्राप्त होगा, बनेगा, 1000 वर्ष, फिर पेड़ पौधा नीचे के जमीन के अंदर दब जाएगा तो फिर वो कोयला में बदलेगा, तो 1000 वर्ष हम इंतजार करेंगे फिर वो कोयला के लिए, नहीं ना। तो सिर्फ यही समझो, जो खत्म नहीं हो, हमेशा मिलता रहे, वह नवीकरणीय संसाधन, और जो खत्म हो जाए तो जल्दी प्राप्त नहीं होता है, यानी प्राप्त नहीं हो, उसे क्या कहेंगे हम। समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। किताब में एग्जाम्पल वगैरह तो हो जाएगा, सिर्फ आप मेरी बातों को समझिए भाई। अगर हर एक चीज, देखो ऐसा नहीं ना है कि हम यहाँ पढ़ा दिए तो बस यही हो गया, किताब घर पे जाके देखो। 60% मेरा मेहनत, 40% आप कर लो भाई, 40% आप मेहनत करो। आपके गार्जियन बहुत उम्मीद लगा के यहाँ पे भेजे हैं, समझे कि नहीं समझे। देखो जिस प्रकार मनुष्य जो है ना, जिस प्रकार मनुष्य हवा के बिना मर जाता है, मनुष्य हवा के बिना जिस प्रकार मर जाता है ना, उसी प्रकार मनुष्य का फ्यूचर शिक्षा के बिना मर जाता है।
मनुष्य का फ्यूचर शिक्षा के बिना मर जाता है। यानी कि अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आप पशु के समान हैं। समझ में आया? तो शिक्षा बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं तभी तो आपको कुछ समझा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, नवीकरणीय समझ गए कि नवीकरणीय जो वैसे संसाधन जो खत्म होता है, बन जाता है, खत्म मतलब समझो खत्म ही नहीं हो। और अनवीकरणीय का मतलब हो गया जो खत्म होता है तो पुनः प्राप्त नहीं होता है, यानी यह सस्ता मिलेगा और यह महंगा मिलेगा, क्योंकि खत्म होने वाला चीज़ बड़ा क्या होता है, दुर्लभ चीज़ हो जाता है। और दुर्लभ चीज़ होगा तो महंगा मिलेगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पे फिर पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामित्व यानी मालिकाना हक, मालिक किसी चीज का। जैसे ये मार्कर हो गया, या किसका है, बोर्ड किसका है, स्कूल किसका है, गांव किसका है, इंडिया गेट किसका है, समझ में आया कि नहीं यार? समुद्र किसका है, नदी किसका है, इसकी चर्चा करेंगे हम। तो मालिकाना हक, अब कहेंगे टाटा कंपनी किसका है, बिरला कंपनी किसका है कि नहीं है, एसीसी सीमेंट कंपनी किसका है। तो ये जो किसका 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 कहेंगे ना, तो वह हम लोग किसमें मानेंगे, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। याद रखना भाई, एक होता है निजी संसाधन, निजी माने पर्सनल, अपना। जैसे ये मार्कर किसका है, किसी निजी व्यक्ति का है कि नहीं है, अपना एक खास है कि नहीं। कोचिंग किसका है, पर्सनल। अभी देखा जाए तो मेरा है, कहने के लिए मेरा है, कितने विकास सर के कोचिंग में जाएंगे, लेकिन हम तो कहते भाई हम सभी लोगों का कोचिंग है। जितने मेरे प्यारे भाई और बहन स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, सभी का यह कोचिंग है कि नहीं है। कह देंगे ना ये तो हमार कोचिंग बात तो नहीं के पहले नहीं के होकर नहीं के होकर बा, होकर नहीं के होकर, ये बात थोड़ी बा, सबके है। तो अब यहाँ पे निजी का मतलब वैसे संसाधन जिस पर किसी खास एक व्यक्ति का, किसी खास एक संस्था का क्या होता है, अधिकार होता है। अब जैसे मान के चलो ये आपका जमीन होगा, कागज होगा, सब किसका है, आपका है, जिसके नाम पे होगा उसी का ना। ये घर जो है किसी एक व्यक्ति का होगा कि नहीं होगा, जमीन हो गया, घर हो गया, यह सब किसका हो गया, कोई वस्तु हो गया, मोबाइल हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, यह किसी खास एक व्यक्ति का होता है। तो निजी संसाधन का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला कहते हैं सामुदायिक, नहीं कहते हैं पूरे समुदाय का है, पूरे समाज का है। तो पूरे समाज का मतलब कोई अगर सार्वजनिक पोखरा हो गया है कि नहीं है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो पूरे समुदाय का जिस पर अधिकार होता है, किसी खास एक व्यक्ति का नहीं होता है, उस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं। अब गांव में क्रिकेट ग्राउंड बन जाए तो किसी खास व्यक्ति का होगा क्या, वह तो पूरे गांव के बच्चे का होगा, पूरे समाज का होगा कि नहीं। अगल बगल के गांव का भी आ जाएगा, अब वो मन में टेटिया ही होगा, तब हमारे गांव का लड़का सब क्या कहेगा, ए हमारा गांव के स्टेडियम में तू हमारा गांव में काहे ले मार सभी करेगा, मार मार बैठ मार पट्टा विकेट, ऐसे ही चलेगा कि नहीं। तो वो अपना मन का टेटिया ही होगा, लेकिन वह समाज के लिए बना है। तो क्या वो मेरा समाज नहीं है, बगल के गांव का वो भी है भाई, समझ में आ गया। तो सामुदायिक में क्या होता है, पूरे समाज का जो स्वामित्व तो होता है, माने जिस संसाधन पूरा समाज का अधिकार होता है ना, उसको क्या कहते हैं, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, उसके बाद में कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल भी हो गया, उसके बाद में विद्यालय भी हो गया सरकारी, है कि नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय संसाधन जो किसी खास एक देश का, किसी खास एक देश का अधिकार जिस पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं। अगर हम इंडिया गेट की बात करेंगे तो नेपाल वाला नहीं ना कहेगा कि हमारा इंडिया गेट है। अगर हम लाल किला की बात करेंगे तो अमेरिका वाला नहीं ना कहेगा कि हमारा लाल किला है, नहीं बोलेगा, समझ में आया। तो किसी एक खास देश का, राष्ट्र का, जिस पर, जैसे अब चीन की दीवार, अब हम कहेंगे ना चीन की दीवार नहीं, तो भारत की दीवार है, मान जाओगे, कोई मान जाएगा, नहीं ना मानेगा। तो किसी एक राष्ट्र का जिस संसाधन पर अधिकार होता है उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से अपने दिमाग में रिकॉर्ड कीजिए भाई। हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा का ही कम कर रहे हैं, 10 माने आधा घंटा 45 मिनट, इतना ही, 1.5 घंटा का क्लास तो नहीं कर रहे हैं, समझ में आया, ध्यान रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है इस बारे में समझो। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक बात समझना कि जैसे यह एक क्या हो गया, समुद्र, मान लो
ऐसा थोड़े है कि यही लेकर नदी लेकर समुद्र जाएगा, ये मान लेते हैं। अगर इधर हमारा क्या हो गया, भारत हो गया, और इधर चीन को ही ले लेते हैं, ये क्या हो गया, भारत है भाई, भारत को हम ऊपर रखेंगे, बस भारत क्या हो गया, ऊपर रहेगा, और यहाँ पर चीन को क्या कर देंगे, नीचे दाब के रखेंगे, है कि नहीं है। तो क्या है कि अब यहाँ से किनारा शुरू होता है भारत का, और इधर से किनारा इधर शुरू होता है, ये सब क्या है, समुद्र है कि नहीं है। तो ये सब क्या हो गया, समुद्र हो गया, ठीक। तो इसके इधर चले जाइए, कितना किलोमीटर, 200, समझ में आ गया, 200 मील चले जाएंगे, ठीक है। और इधर से भी आ जाइए, क्या है, 200 मील, इसको भी कर दे किलोमीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि देश के तटीय क्षेत्र जो होते हैं ना, उसके समुद्र के तरफ, महासागर की तरफ कितना किलोमीटर को छोड़ दिया जाता है, 200, ठीक है। इधर से भी हम माने 2 को देश को छोड़ दिया गया, और जो ये बीच का जो क्षेत्र है ना पर्सनल, देखो इसके लिए छोड़ दिया गया कि भाई ये तोहर पर्सनल बा, ला ये तोहर राष्ट्रीय हो गए, ये 200 किलोमीटर यो तोहर राष्ट्रीय हो गए, हयो तोहर 200 किलोमीटर राष्ट्रीय, मतलब चीन का ये 200 किलोमीटर राष्ट्रीय संसाधन बन जाएगा, और ये 200 किलोमीटर भारत का राष्ट्रीय संसाधन बन जाएगा। लेकिन जो बीच का जो क्षेत्र बच जाएगा वह पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय संसाधन में चला जाएगा, यानी कि उस पर सभी के सभी देशों का क्या हो जाएगा, स्वामित्व हो जाएगा। और यह अनुसंधान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अनुसंधान का मतलब कोई बम वगैरह निरीक्षण किया गया, कोई भी चीज का निरीक्षण करने होगा, अब धरती पर तो करेगा तो धरती मतलब उतना दूर का पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो समुद्र ये बीच का पार्ट ढूंढा जाता है, लिया जाता है, और इसमें कोई अनुसंधान परीक्षण वगैरह करता है, समझ में आ गया। अगर किनारे को करेगा, हई करेगा, ये तो अपना तटीय क्षेत्र पर तो इसको नुकसान होगा, ये करेगा तो इसको नुकसान होगा, तो इसलिए बीच का क्षेत्र दे दिया जाता है, और ये सभी के लिए होगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ गया। और ये जो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है ना, इसी को किस नाम से जानते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इतना तक क्लियर हो गया। क्या आज हम इतना ही रहने दें, A to Z समझ में आ गया। पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए आज जो भी पढ़ाए हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कल उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।